नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है ना, रीजनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें से 1, 2 और 3 जो है ना टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, सभी कौवे काले होते हैं, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं। ये जो है हमारा क्या है, तो स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसे निष्कर्ष जो दे रखे हैं, कुछ कौवे सुंदर होते हैं, कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। और इनके ऑप्शंस जो दे रखे हैं इस तरह से हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, यानी सही है। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, और सही है। और चौथा जो है वो केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सही है। सही क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि सभी कौवे, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि सभी कौवे जो हैं वो काले। तो देखेंगे कि सभी कौवे, देखिए सभी के लिए मैंने पूरे कौवे को क्या किया, तो काले में ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट है, कुछ काली वस्तुएं जो हैं, ये देखिए कुछ काली वस्तुएं जो हैं वो क्या है, तो सुंदर है। ओके, हमारा जो डायग्राम जो है वो बन गया है। अब देखते हैं कि इससे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं पाते ना। आइए देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ कौवे सुंदर होते हैं, है ना। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो याद रखेंगे हमने ये कह चुके थे, जो 100% ट्रू स्टेटमेंट है ना, ट्रू निष्कर्ष निकलता हो वो डिफिनिट में जाता है। तो यहाँ पे किसी तरह की पॉसिबिलिटी वाली ऑप्शंस दिख नहीं रही है ना, कहीं भी देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो है वो क्या है, तो डिफिनिट स्ट्रक्चर का जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बोला है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बोला है कि कुछ कौवे सुंदर होते हैं। कुछ कौवे, देखिए यहाँ पे कौवा है और यहाँ पे सुंदर है। ठीक है, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह का एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो हमारा निष्कर्ष होगा ये पॉसिबल नहीं है डिफिनिट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। कुछ सुंदर वस्तुएं देखिए यहाँ पे कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती हैं। तो यहाँ पे काली प्लस सुंदर, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, निष्कर्ष जो है वो क्या है, तो सही है। यानी फर्स्ट जो होगा वो हमारा रॉन्ग होगा, सेकंड जो होगा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर, केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सही है या निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग ने आसानी से इसका आंसर दे पाए। ठीक है, और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि टाइप 4 होगा, ये है ना ये। ठीक है, टाइप 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं यहाँ पे। अब देखेंगे टाइप 4 में। टाइप 4 का एक स्टेटमेंट है, जहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ए, बी और सी है ना। तो इसका स्टेटमेंट जो बनेगा, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ठीक है, तो हमें इसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है।
तो कंक्लूजन जो होगा वो क्या क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ से हमें क्लियरली पता है कि कुछ ए जो है वो बी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन कह सकते हैं कि कुछ ए बी है या कुछ भी ए है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि कुछ भी, देखिए यहाँ से और ये यहाँ से, कुछ भी सी है या कुछ सी बी है। ठीक है, इसमें इस दो ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए क्या ए और सी के भी बीच कोई रिलेशन हो सकता है? तो हमने पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि अगर किसी तरह से इनमें डायरेक्टली किसी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया हो, स्टेटमेंट में नहीं बताएगा, तो हम डेफिनिट स्ट्रक्चर में इनके बीच में रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में एक ऑप्शन जो होता है जिसे हम लोग लिखते हैं आइदर और का ऑप्शन है ना। तो आइदर और में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी आंसर बनते होंगे, ऑप्शंस बनते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हो तो ये एक है ना 100% ट्रू स्टेटमेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए जैसे सपोज कीजिए ये वाला इसके साथ में जो है ए के साथ में बी है, ये पार्ट अगर नहीं होता तो मेरा डायग्राम जो होता अब हम लोग कैसे बनाते, तो कुछ इस तरह से होता। और सी वाले केस में इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे एक संभावना ये बन जाती है कि हम अगर कहें कि ये वाला पार्ट जो है जो बी के साथ में नहीं है उसे कह दें कि कुछ ए सी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ से ये वाला एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि बी जो है वो दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक संभावना बनती है कि कुछ ए जो है वो सी है। अगर ये एक ही ऑप्शन दिया हुआ हो, एक ही ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे नोट करके, अगर यही ऑप्शन दे रखा होता तो ये वाला जो होता वो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन इसके साथ में अगर कौन सा एक ऑप्शन और ऐड कर दिया जाए तो एक जो है ना पॉसिबिलिटी ये भी तैयार हो सकता है कि पूरा का पूरा ए जो होगा वो सी के साथ में किसी तरह से रिलेट नहीं किया हो। ठीक है ना, क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि अगर ये कह रहे हैं कि कुछ ए जो है वो सी है, ओके, तो एक और पॉसिबिलिटी में अगर बात करें तो एक ऑप्शन और तैयार हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ए जो हो ना बी में ही सीमित हो जाए, सी के साथ जाए ही नहीं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कोई ए सी नहीं है। ठीक है, यदि ये दोनों ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए क्वेश्चन के अनुसार अगर ऑप्शन में दे रखे हो तो ये एक साथ अगर उसमें शामिल है तो ये आइदर का केस बना लेता है, आइदर का केस बना लेता है और ये जो होता है वो सही हो जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर इसी में इसको इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो हम आंसर जो देंगे वो कैसा होता। तो देखिए ध्यान से, कुछ ए
है ना, ए और बी, ये जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट, तो ये तो सही होगा, ये भी सही होगा। इसे कैसे लिखेंगे आंसर के रूप में? तो लिखेंगे ऑप्शन 1, 2 और अगर इसे 3 बोला जाए और इसे 4 बोला जाए और ऑप्शन 3 या 4 सही है। कहने का मतलब होता है कि ये एक साथ एक ही समय में ये कभी भी सही नहीं हो सकते, है ना। एक साथ एक ही समय में कभी भी ये सही नहीं हो सकते, लेकिन ये अलग अलग जो होंगे वो सही हो सकते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो है वो वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट टाइप 5 लेकर आएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे इसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।